हेलो साथियों, मैं प्रियांशु एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एम दृष्टिका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो रहेगा रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ डाइस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पासा। ठीक है, और ये हमारा वीडियो का पार्ट 4 रहने वाला है, यानी ये हमारा वीडियो का अंतिम पार्ट रहने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो के पार्ट 1, 2 और 3 को डाला था, तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के वेटेज की बात करूँ तो एक से लेकर के दो क्वेश्चन आपके 100% आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टाइप रहने वाला है वो टाइप रहेगा आपका टाइप नंबर 5, जिसको आप कहते हो ओपन डाइस, यानी कि खुला हुआ पासा। खुला हुआ पासा। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आते हैं? जब आपका पासा कैसा दिया जाए, ओपन करके दे दिया जाता है, खोल करके एक पासे को दे दिया जाता है, उसकी सतहों को जब आपको खोल करके प्रदर्शित किया जाता है, 6 की 6 सतहों को उसको क्या किया जाता है, खोल करके प्रदर्शित किया जाता है, तब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करते हैं इसको हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके बेसिक से रूल्स के बारे में। ठीक है, इस टाइप के सबसे पहले रूल्स के बारे में जानेंगे। तो रूल आप लिखिएगा, ओपन डाइस फिगर में, ओपन डाइस फिगर में किसी भी सतह के विपरीत सतह एक सतह छोड़कर दूसरी सतह होती है। कहने का मतलब क्या है, ओपन डाइस फिगर में जब भी आपका ओपन डाइस पासा दिया जाता है, ठीक है, आपका खुला हुआ जब भी पासा दिया जाता है, इसमें किसी भी सतह के विपरीत सतह क्या होती है, एक सतह को छोड़ करके दूसरी सतह होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझूँ, इस तरीके से आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि ये आपका क्या है, एक ओपन डाइस फिगर है। ये क्या है, आपका एक ओपन डाइस फिगर है। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, हमने यहाँ पर 6 फलक होते हैं इसके, किसी भी पासा में हमने यहाँ पर 6 फलक बना दिया। ठीक है, और इस पर मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं, 6 5 4 2 और 3। अगर मैं आपका यहाँ से पूछता हूँ, अगर मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ कि भाई बताओ इस एक फलक 1 के विपरीत सतह पर कौन सी सतह आएगी। ठीक है, तो हमने आपसे रूल क्या बताया था कि ओपन डाइस फिगर में किसी भी सतह के विपरीत सतह क्या होती है, एक सतह को छोड़कर दूसरी सतह होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे एक का विपरीत पूछा गया है तो एक सतह आप छोड़ दोगे और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, एक सतह छोड़कर एक सतह होती है, यानी कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। एक का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर 5 आएगा। इसी प्रकार से अगर आपका 3 का पूछ लिया जाए कि भाई बताओ 3 का विपरीत क्या होगा, तो आप सिंपली एक सतह यहाँ पर छोड़ दोगे और एक सतह छोड़ करके आप क्या कहोगे, एक सतह छोड़कर एक सतह बताओगे, यानी 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 6 की, तो 6 के विपरीत सतह पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है, तो आप कहोगे सर एक हमने यहाँ पर 5 छोड़ दिया इसका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 के विपरीत सतह पर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 का विपरीत क्या हो सकता है, 5 होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, 4 आएगा। और इसी प्रकार से 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड आपका सबसे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसी पर बेस्ड आपका सबसे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट में एक बॉक्स बनाया गया है, ठीक है। बॉक्स में m की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया है, एक आपका ओपन डाइस दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से आपका एक ओपन डाइस दिया गया है। एक, 2, 3 और 4। OMPQ, OMPQL और M। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बॉक्स में m की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो हमने अभी आपको बताया कि भाई जब भी आपका ओपन डाइस फिगर जब भी आप बनाते हो तो इसमें क्या होता है, किसी भी एक सतह को छोड़ करके दूसरी सतह क्या होती है, उसका आंसर होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई m के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। तो m का आपका पूछा गया है, तो m से आप क्या करोगे, एक सतह सिंपली छोड़ दोगे और दूसरा आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्यों हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्यों हो जाएगा। तो क्यों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका दे रखा है क्यों, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लगाओ, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट में एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में U के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। यहाँ पर एक आपका ओपन डाइस फिगर दिया गया है, कुछ इस तरीके से आपका ओपन डाइस फिगर दिया गया है। 1, 2, 3 और 4। नीचे भी एक बॉक्स आपका दिया गया इस प्रकार से, और ऊपर भी इस प्रकार से आपका एक बॉक्स दिया गया। इसमें लिखा हुआ है STUVWX UVWX। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, बॉक्स में U की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। U के विपरीत सतह पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा अक्षर होगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, एक सतह को छोड़ दोगे और दूसरी सतह क्या हो जाएगी, आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगी। एक सतह को छोड़ दोगे तो दूसरी सतह क्या हो जाएगी, आपकी एग्जैक्ट इसका आंसर। यानी U के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, तो W आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, W आ जाएगा। तो W इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो आपका दे रखा है W, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट में एक बॉक्स बनाया गया है। बॉक्स में डॉलर के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। डॉलर के विपरीत सतह पर आपको पूछा गया है कि कौन सी आकृति आएगी। ये आपका एक पासा बनाया गया है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है।
यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड एट द रेट स्टार और इसके अलावा डॉलर। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि डॉलर के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति आएगी, ये आपको बताना है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इसकी बात करूँ अगर, तो क्रॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक सतह छोड़कर दूसरी सतह हो जाएगी, यानी कि एट द रेट इसका आंसर आ जाएगा अगर क्रॉस का देखूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई का अगर देखूँ तो क्या आ जाएगा, आपका स्टार आ जाएगा। डिवाइड का अगर देखूँ तो इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सतह छोड़कर दूसरा क्या होता है, यहाँ पर इसका आंसर होता है। ठीक है, अब जो आपका बच चुका है, जो आपका बच गया है, ये इसका विपरीत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्रॉस का अपोजिट हो जाएगा आपका एट द रेट। वहीं डिवाइड की अगर मैं बात करूँ तो डिवाइड का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिवाइड का अपोजिट हो जाएगा आपका स्टार। और प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर। ठीक है, और यहीं आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डॉलर का अपोजिट क्या होगा, तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस इसका जो भी जिस भी ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका क्या है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में जो आपका दे रखा है प्लस, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, चित्र में दिखाए गए अनुसार सीट में एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में एल की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, एल की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, एक, दो और तीन, एक, दो और तीन, कुछ इस प्रकार से आपकी आकृति दी गई है, ओपन डाइस फिगर दी गई है, और इसमें KLM लिखा हुआ है, KLM लिखा हुआ है, NOP लिखा हुआ है, NO और P लिखा हुआ है। और इसमें आपसे पूछा गया था कि भाई बताओ L के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, L के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, ये आपसे पूछा गया है। हमने आपसे बताया था, रूल में आपसे बताया था कि जब भी आपका इसका आंसर निकालते तो कैसे निकालते हैं, एक सतह को छोड़कर एक क्या होता है, एक सतह को छोड़कर एक सतह क्या होती है, उसका आंसर होती है। ठीक है, यानी अगर K का विपरीत अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। इसी प्रकार से N का अपोजिट अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, N का अपोजिट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और जो बच गया है वो उसका क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा। तो कौन बच गया, L और O बच गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि L के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, तो L के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, बताओ भाई, L के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, तो O आ जाएगा। तो O इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में जो आपका दे रखा है O, ये इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जो आपका दे रखा है O, ये इसका क्या है, बिल्कुल क्लियर आंसर है। अब चलते हैं इसी में जो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, वो ओपन डाइस फिगर में, ओपन डाइस फिगर में जो आपका दूसरा प्रकार का क्वेश्चन एक बना करके पूछता है, उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, नीचे प्रश्न में प्रसार चित्र को मोड़कर कौन सा पासा या घन बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डाइस दिया गया है, ओपन डाइस दिया गया है। ठीक है, और इसको बता रहा है मोड़ करके कौन सा डाइस इनमें से बनाया जा सकता है। ठीक है, आपको 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें कुछ डाइस बने हुए हैं। इसमें से एक डाइस क्या है आपका, एक सही है, 3 डाइस क्या है इसमें गलत हैं। वो डाइस आपको चूज़ करके बताना है जो डाइस इससे संभव है, पॉसिबल है बनाना। ठीक है, तो इसका आंसर आप किस तरीके से करेंगे, बताएं जल्दी से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपकी आकृति दी गई वो कुछ इस प्रकार से दी गई है। एक, दो, तीन और 4,
डी और इस पर जो आपके लेटर लिखे हुए हैं एफ ई बी सी, एफ ई बी सी, एफ ई बी सी और ए डी, ए डी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ओपन डाइस फिगर के जो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके आते हैं, ठीक है, जिसमें पासे आपके ऑप्शन में दिए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपोजिट सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। एफ का अपोजिट क्या होगा, तो एक सतह छोड़कर एक सतह होगी। एफ का अपोजिट क्या होगा, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसी प्रकार से ई का अपोजिट क्या होगा, सी हो जाएगा। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लेटर। इसके अलावा आप जो बच गया है वो इसका क्या होगा, अपोजिट होगा ही होगा, क्योंकि ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा पासा ऐसा है जो कि आपको इन सभी सतहों को मोड़ करके बनाया जा सकता है, ठीक है। आपके पासों को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ए ऑप्शन सबसे पहला पासा ये रहा, बी पासा ये रहा, सी पासा ये रहा, और डी पासा ये है आपका। इस पर जो नंबर लिखे हुए हैं, इस पर जो लेटर लिखे हुए हैं वो क्या हैं, एफ बी ई, एफ बी ई, एफ ई डी, एफ ई और डी। अगला है ई बी सी, ई बी और सी। अगला है डी ई ए, डी ई और ए, ठीक है। अब इन पासों को देखिए, ध्यान से देखिए, और यहाँ पर क्या है, एफ़ का अपोजिट बी है। अगर ये एफ़ का अपोजिट बी है तो इसका मतलब क्या है, एफ़ जो है, एफ़ के अपोजिट बी है तो बी इसके नीचे आना चाहिए था, सबसे नीचे वाला फलक होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, इसके बगल में ही आ गया है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हमेशा इसमें एक बात ध्यान रखना, कभी भी दो अपोजिट सतह ना तो इसमें दिख सकती हैं और ना ही इसमें छुप सकती हैं दोनों एक साथ। अपोजिट दोनों सतह ना तो एक साथ दिखेंगी, अपोजिट दोनों सतह ना तो एक साथ दिखेंगी और ना ही छुपेंगी, ठीक है। ई का अपोजिट क्या है, सी है, सी इसमें नहीं आया है। इसी प्रकार से एफ़ का अपोजिट क्या है, बी है, बी भी नहीं आया है। और डी का अपोजिट क्या है, ए है, ए भी इसमें नहीं आया है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे को हमको देखना ही नहीं है, आगे आपका देखते ही क्या कर दोगे, गलत कर दोगे, यानी बी ऑप्शन जो आपका है ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जो आपका आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है ये इसका क्या बिल्कुल क्लियर आंसर है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विपरीत सतहें, विपरीत, इसमें क्या होता है, विपरीत सतहें ना तो एक साथ छुपेंगी ना तो एक साथ छुप सकती हैं, और ना ही एक साथ दिख सकती हैं, और ना ही एक साथ दिख सकती हैं, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में
प्रसार चित्र को मोड़ करके कौन सा पासा या घन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इस बार एक ऐसा पासा को आपको चूज़ करना है जो 4 पासे जो आपके दिए गए हैं इसमें से 3 पासे आपके सही हैं, 3 पासों को बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें एक पासा एक ऐसा होगा जो कि नहीं बनाया जा सकता, उसको हमको पहचान करके बताना है। ठीक है, आपकी आकृति जो बनी हुई है, आपका जो खुला हुआ पासा है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, 1 2 और 3, पाँच और 1 6। ठीक है, 6 फलक होते हैं आपके। सबसे पहले वाले फलक पर यहाँ पर आपका दे रखा है स्टार। ठीक है, आधार पर आपको दे रखा है एक डॉट, नीचे दे रखा है 4 डॉट, और यहाँ पर आपको दे रखा है 2 लाइनें इस तरीके से। यहाँ पर दे रखा है 0, सर्किल दे रखा है, और यहाँ पर आपको प्लस का इस प्रकार से साइन दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले विपरीत निकाल लेते हैं। ठीक है, बताओ भाई इसका विपरीत, इस वाले फिगर का, इस वाले आकृति का विपरीत क्या हो जाएगा, ये वाली आकृति हो जाएगी, यानी इस आकृति का विपरीत क्या आएगा, इस आकृति का विपरीत क्या होगा, ये वाली आकृति आएगी। एक फलक को छोड़कर दूसरा फलक होता है। ठीक है, इस डॉट का विपरीत क्या होगा, ये वाली आकृति आ जाएगी। डॉट का विपरीत क्या होना चाहिए, डॉट का विपरीत क्या होना चाहिए, ये प्लस वाली आकृति आनी चाहिए। इस स्टार का विपरीत क्या होगा, ठीक है ना, स्टार का विपरीत क्या होगा, तो ये वाली आकृति आनी चाहिए, यानी प्लस और आसपास 4 बिंदी। ठीक है, ये वाली आकृति आनी चाहिए। अब मैंने एक चीज़ यहाँ पर बताई थी कि विपरीत सतह ना तो एक साथ छुप सकती हैं और ना ही एक साथ दिख सकती हैं। ठीक है, आपके विकल्प में जो दे रखे हैं, विकल्प में जो आपके डाइस दे रखे हैं उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं A, B, C और D। ठीक है, ए वाले ऑप्शन में जो आपका दे रखा है वो दे रखा है स्टार, स्टार, सर्किल और ए प्लस का आइकन और 4 डॉट्स। बी वाले ऑप्शन में आपका दे रखा है प्लस, स्टार, प्लस, स्टार और 2 लाइनें इस प्रकार से। सी वाले विकल्प में आपका दे रखा है, सी वाले पासे में आपका दे रखा है स्टार, सर्किल प्लस, स्टार, सर्किल और प्लस, स्टार, सर्किल और प्लस। डी वाले ऑप्शन में आपका दे रखा है प्लस और 4 लाइंस, 4 डॉट्स, इसके अलावा प्लस और सर्किल। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना इनमें से कौन सा पासा एक है जो कि इसको मोड़कर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि भाई ये जो 2 लाइनें हैं इसका विपरीत क्या होना चाहिए, सर्किल होना चाहिए, यानी अगर ये आया है तो सर्किल नहीं आना चाहिए, और अगर सर्किल आया है हमारे डाइस में तो ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सर्किल आया है, ये नहीं आया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर डॉट, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 डॉट्स है, यहाँ पर 4 डॉट्स अगर आपको दे रखे हैं तो आपका क्या नहीं आना चाहिए, ये स्टार नहीं आना चाहिए। 4 डॉट्स अगर दे रखे हैं तो आपका स्टार नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर दोनों एक साथ आ गए, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन जो होगा ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए वाला जो विकल्प है ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये पासा क्या है आपका नहीं बनाया जा सकता इसको मोड़ करके। बाकी सारे के सारे पासे आपके क्या हैं, बनाए जा सकते हैं। बाकी सारे पासे क्या हैं आपके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आकृति आपको दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में प्रसार चित्र को मोड़ करके कौन सा पासा या घन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये आपकी आकृति एक दे रखी है, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पे है स्टार और यहाँ पर है डॉट, यहाँ पर है लाइन मोटी सी, ये कलर्ड लाइन है। ठीक है, ये कलरफुल लाइन है एक, और यहाँ पर है स्क्वायर, यहाँ पर है सर्किल। सबसे पहले विपरीत देख लेते हैं कि किसका विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस प्लस का विपरीत क्या होना चाहिए, एक सतह छोड़कर दूसरी सतह होनी चाहिए, यानी इस प्लस का विपरीत क्या होगा, डॉट होगा। प्लस का विपरीत क्या होना चाहिए, प्लस के विपरीत सतह पर क्या आना चाहिए, डॉट आना चाहिए। इसके अलावा ये जो डॉटेड लाइन है मोटी सी, ये जो डॉटेड लाइन आपकी दे रखी है मोटी सी वाली, इसके विपरीत क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, इस स्टार के विपरीत क्या आना चाहिए, इस स्टार के विपरीत क्या आना चाहिए, तो स्टार के विपरीत क्या आ जाएगा आपका, स्टार के विपरीत क्या आ जाएगा, तो स्टार के विपरीत आपका आना चाहिए क्या, स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पासे जो दे रखे हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, जो भी आपके पासे दे रखे हैं इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले पासे में आपको जो दे रखा है वो स्टार प्लस और डॉटेड लाइन, स्टार प्लस और डॉटेड लाइन, और क्या दे रखा है, डॉटेड लाइन दे रखी है। ठीक है, ये आपकी मोटी सी डॉटेड लाइन यहाँ पर है। दूसरे वाले पासे में जो आपका दे रखा है वो दे रखा है स्क्वायर स्टार और डॉट, स्क्वायर स्टार और डॉटेड लाइन और डॉट दे रखा है। ठीक है, तीसरे वाले पासे में आपका दे रखा है प्लस डॉट और सर्किल। डी वाले में दे रखा है डॉट डॉटेड लाइन और सर्किल, डॉट डॉटेड लाइन और सर्किल। आपको इसमें बताना है कि इनमें से कौन सा पासा ऐसा है जिसको इस तरीके से मोड़कर, इसको जब मोड़ा जाएगा, इसको जब फोल्ड किया जाएगा, इस डाइस को, ये ओपन पासा है, इसको जब फोल्ड किया जाएगा तो उसको नहीं बनाया जा सकता। इनमें से कौन सा पासा ऐसा है। ठीक है, इसको आपको देखकर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि दो विपरीत सतहें एक साथ ना तो छुप सकती हैं और ना ही एक साथ दिखनी चाहिए। ठीक है, प्लस का विपरीत क्या है, डॉट है। ठीक है, प्लस का विपरीत क्या आना चाहिए, डॉट है। ठीक है, तो ये वाला आपका तो बन नहीं सकता। ठीक है, प्लस के विपरीत क्या है, डॉट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें पूछा ही क्या गया था, इसमें यही पूछा गया था कि कौन सा नहीं बना सकता। तो ये दोनों विपरीत सतह एक साथ ना तो छुप सकती है और ना ही दिख सकती। तो यहाँ पर देखो ये दोनों सतहें क्या हैं, एक साथ दिख रही हैं, इस वजह से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर सबसे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई समस्त लेटेस्ट वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं लूँगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।